चलिए बच्चों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसे भी ऐसे ही प्रूफ करना है कि 1/√2 जो है ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी हमें इसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम इसका उल्टा मान लेंगे। ठीक है, तो लेट अस assume the contrary that कि 1/√2 is रेशनल। क्या माना हमने इसको, रेशनल माना। ठीक है, यानी कि 1/√2 इज इक्वल टू a/b, जहाँ पर a/b जो है ये को प्राइम्स भी होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो चलो ये तो बात की बात है, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब क्या है यहाँ पर, अब हमारा जो है b/a को मैं सेड लियाती हूँ, b/a इज इक्वल टू √2, मगर b/a जो है ये किसकी फॉर्म में है, p/q के। किसकी फॉर्म में है, p/q के। p/q के, तो ये क्या है, ये तो रैशनल हुआ। ठीक है, क्योंकि हमने अपनी थ्योरम 1.4 में इसे प्रूफ कर रखा था। ठीक, कि √2 जो है ये तो इरेशनल है, ये तो हमने प्रूफ कर रखा था। तो इसको करती हूँ, b/a इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, देन इट रैशनल। ठीक है, ये तो रैशनल है। ठीक, मगर √2 जो है, बट √2 इज इरेशनल। √2 क्या है, √2 क्या है बच्चे, ये इरेशनल है। क्यों है इरेशनल, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो थ्योरम थी ये जो थ्योरम थी हमारी 1.4, ये जो थ्योरम थी हमारी 1.4, उसमें हमने यहाँ पर प्रूफ कर रखा था 1.4 में कि √2 जो है इरेशनल है। ठीक है, अब ये देखिए, ये दोनों जो एक दूसरे के बराबर में आए, ये तो चलो मैं मानती हूँ कि रेशनल है। b/a क्या है, ये तो रेशनल है। ठीक है, क्योंकि ये तो फॉर्म ऑफ p/q के रूप में है, तो चलो ये मैंने माना कि ये रेशनल है। मगर इसके बराबर में क्या है, इसके बराबर में √2 है। तो √2 क्या है, √2 इज इरेशनल। क्यों, क्योंकि बाय थ्योरम 1.4 हमने थ्योरम 1.4 में प्रूफ कर रखा था कि √2 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से अराइजन हुआ, सो लिखना, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पर बच्चे, ये जो यहाँ से जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये जो विरोधाभास है, ये हमारी गलत कल्पना की वजह से आया है। हमने जो कल्पना की थी कि ये क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, तो रैशनल तो हुआ नहीं। क्यों, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे इसको रैशनल मान लिया, a/b की फॉर्म में मान लिया। देखो मैंने b को 1 से किया, √2 को a से किया, इस फॉर्म में आया। अब a क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आ गया, डिवाइड में बचे बटे में आ गया। जैसे ही आया तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये p/q की फॉर्म में आया। किस फॉर्म में आया, p/q की फॉर्म में आया। p/q क्या है, ये तो रैशनल है। क्या है बच्चे, ये परिमेय संख्या है। p/q क्या है, परिमेय है, यानी कि रैशनल है। बट √2 क्या है, √2 जो इसके बराबर में लिखा हुआ है, बट ये तो अपरिमेय है, यानी कि ये क्या है, ये इरेशनल है। क्या है बच्चे, ये इरेशनल है। ऐसा क्यों, ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर इनकरेक्ट अजम्पशन लिया था। जो हमने यहाँ पर अज्यूम किया था वो इनकरेक्ट है, वो गलत है। देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पर सेम है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट सेम है, बल्कि इसमें तो ज़्यादा तामझाम ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक, आपको सिंपली यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में, मतलब कि और भी टाइप्स के क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है इसी पैटर्न पर है, मतलब बिल्कुल इसी तरह से, उसको आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में।
अगर आपको इस क्वेश्चन में जो मैंने आज करवाया है किसी भी तरह की कोई भी डाउट्स आपके आएँ तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपको हर क्लास में यही बात बताती हूँ कि आपको अगर कोई भी डाउट्स आता है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुँच सके, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में।